हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम एकेडमी। एग्जाम फॉरम एकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के 200 ऐसे प्रश्न ला रहे हैं जो सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में हर बार जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये आप 200 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। आज का मेरा पहला सवाल है, संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू होती है? संविधान की धारा 370 किस राज्य में लागू होती है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान की धारा 370 लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? उत्तर है 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था या अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? उत्तर है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुग्रह या अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुग्रह पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर है भारत का उच्चतम न्यायालय। यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको जो सुलझाता है भारत का उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। एक बात और, अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉरम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ से जाके एग्जाम फॉरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब आप तक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? उत्तर है 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद कोई भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया, ये पद कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने कुछ सत्र बुलाए जाते हैं? उत्तर है वर्ष में 3 बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। अगर पूछे लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में अंतर कितना होगा तो उत्तर होगा 6 महीना। अगर पूछे लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं तो उत्तर होगा वर्ष में 3 बार। एक विंटर सेशन, एक होता है समर सेशन, एक होता है बजट सेशन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? उत्तर होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने। सॉरी, ये उत्तर गलत है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 358 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? सॉरी 356। हाँ
अनुच्छेद 356 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 356 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? उत्तर होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। अगला क्वेश्चन है, भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? भारत के त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेवल पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हुआ न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्ष में के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए? यानी कि विधानसभा के 2 अधिवेशन के बीच कम से कम कितना विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए? मतलब विधानसभा में 1 साल में कितने अधिवेशन होना चाहिए? उत्तर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? उत्तर होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति तब होता है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो किसी भी कारणवश। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की आयुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पे? उत्तर होगा गुवाहाटी, असम। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 370। 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंतर उसकी संसद में से स्वीकृत आवश्यक है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृत आवश्यक है? उत्तर है 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगर पूछे लोकसभा उपाध्यक्ष किसको सौंपता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा को, यानी कि एक दूसरे को, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो एक कमेटी है वो भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर होगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ न्यायाधीश इसलिए ज़्यादा क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में सभी राज्यों में से। यहाँ की पॉपुलेशन 19.6 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस व्यवस्था से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस व्यवस्था से? उत्तर होगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति
के आधार पे बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? उत्तर है ग्राम पंचायतों का संगठन करे। ग्राम पंचायतों का संगठन करे, यह संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत निहित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। आपको पता होगा कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं 5 साल के लिए जनता द्वारा चुन के जाते हैं, और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं सभी विधानसभा और चुनित लोकसभा सांसदों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष फाइनल यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं? उत्तर जम्मू एवं कश्मीर। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए? उत्तर है 6 महीना। 6 महीना लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान? उत्तर होगा 6। पहले 7 में था, लेकिन तमिलनाडु ने अपने राज्य से विधान परिषद हटा दिया, तो प्रेजेंट टाइम में 6 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। ये जो 6 राज्य हैं, यहाँ विधान परिषद विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद जो होता है राज्य का उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर और महात्मा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित ऊना समझौते में कौन सा प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। यानी कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच जो 1932 में पूना में समझौता हुआ, वो किस बीच में हुआ? वो हुआ था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में होता है? वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि भारत के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन गठन का प्रावधान किया गया। अगर पूछे कि प्रेजेंट टाइम में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर होगा NK सिंह, जो कि 2020 से लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? भारतीय नागरिकों को प्रदान मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? उत्तर होगा हाँ, लेकिन कब? जब केवल देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, उस समय भी। लेकिन आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हाँ, कब? जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, फिर भी उस समय आर्टिकल जो 21 है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुख्य न्यायाधीश सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे? कौन मुख्य न्यायाधीश है भारत का जो सर्वाधिक अवधि तक कार्यरत रहे? उत्तर होगा वाईवी चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? उत्तर है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य भारत को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? उत्तर होगा पंचायती राज। पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगर पूछे कब किया गया, उत्तर होगा 1992। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? उत्तर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसका प्राप्त है? राज्य सरकार को। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने को अधिकार किसे प्राप्त? उत्तर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होगा? सॉरी, एक आंसर गलत है, इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर होता है भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है धनुष एवं तीर किस पार्टी का निशान है? धनुष एवं तीर किस पार्टी का निशान है? उत्तर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनाव निशान है वो धनुष और तीर है। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है एंड इसका आंसर होगा भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होगा? उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो संविधान के आर्टिकल 76 द्वारा बनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल हैं। अगला क्वेश्चन है पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। अगर पूछे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उत्तर होगा एन.के. सिंह। अगर पूछे प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा 14वां वित्त आयोग उसके कौन से हैं तो होगा वाई.वी. रेड्डी। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद में भारत एक को राज्यों का संघ कहा गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है और बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए सहायकमंद प्रस्तुत लाभकारी होगा। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप यहां जाके एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।